सहरा तपता सहरा जलते खैमे बिखरे लाशें दे रहे हैं ये लाशें दुहाई जल गए खैमे छिन गई चादर मार गए सब भाई खैमों का पहरा देती है ज़ैनब तन्हाई शाम गरीब आई शाम गरीब आई शाम गरीब आई शाम गरीब आई आग लिए जब आ गया लश्कर छीन ली चादर फूंक दिया घर जलने लगा बीमार का बिस्तर उस पे गशी है छाई आबिद को शोलों से उठाकर पुश्त पे शाम गरीब शाम गरीब आई शाम गरीब आई बच्चों को ज़ैनब ने जो देखा उनमें नहीं थी बाली सकीना बच्चों को ज़ैनब ने जो देखा उनमें नहीं थी बाली सकीना घबरा कर गाजी को सदा दी रोके बहन चिल्लाई पास तुम्हारे बाली सकीना आई है क्या भाई शाम गरीब आई अरे उजड़ा घर है इसके हवाले उजड़ा घर है इसके हवाले एक ज़ैनब किस किस को संभाले सहमे बच्चे उजड़ी माए हर बीबी घबराई ज़ैनब ने सादात को देखा ज़ैनब ने सादात को देखा नाद अली दोहराई शाम गरीब आई शाम गरीब आई शाम गरीब अली की बेटी हाथ में टूटा हुआ नेज़ा लेकर अब्बास बन गई और पहरा दे रही है बीबी ने अचानक देखा कोई घोड़ा सवार खैमों के जानिब आता है कौन बढ़ाए जानिब खैमा वज़्न ज़ैनब ने ललकारा आने वाले लौट जा वापस देती हूँ मैं दुहाई अरे अब क्या लूटने आया है तू लूट गई सारे कमाल सारी कमाई उल्टी
बेटी नकाबर बोले हैदर, बाबाली हूँ ऐ मेरी दुख्तर, लग जा गले जी खोल के रो, लग जा गले जी खोल के रो ले, तू है गमों की सताई, फिर तो इतना रोई ज़ैनब, खुद को रोक न पाई। अरे कैसा ऐसा था पुरदर्द वो मंजर, कैसे कहे फरहान और मजहर, कैसे कहे फरहान और मजहर, बोली ज़ैनब बाप से रोकर, देखो जरा तन्हाई, मैं एक जिंदा लाश हूँ बाबा, मुझको मौत न आई। शाम गरीबा, शाम गरीबा, शाम गरीबा। ज़ैनब ने अपने भाई का हाल सुनाया, बाबा मेरा भाई कैसे मारा। अज़दारों, शाम गरीबा का वक्त है ना, ऐसा ही वक्त था जिससे थोड़ी देर पहले हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। जाना चाहते हो उस मंजर में? जाना चाहते हो? अपने जितने अज़दार खड़े हो, जिनके हाथ में मोबाइल है वो भी, जिनके हाथ में मोबाइल नहीं वो भी, अब मैं तस्वुर में आपको लेके जाना चाहता हूँ कि बीबी सैयदा के रुमाल में हमारे आंसू चले जाए, हमारे आने का मकसद पूरा हो जाए। अज़दारों, अपने हाथों से जरा तेज तेज ऐसे मातम तो करो जरा, इन आवाजों पे गौर करना। तस्वुर में करबला में जाना और तेज मातम। कुछ इस तरह की आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे। अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा मेरा ये बदन, देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा, कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, अरे कोई नज़ारी आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम पर कि जिसकी दाईं पसलियां बाईं तरफ आ गई, बाईं पसलियां दाईं तरफ आ गई थी। मौला हुसैन की जब पसलियां टूटी ना, तो मौला हुसैन ने माँ से क्या कहा? पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, अरे ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, अरे इतने संग दिल है ये सब, रहम ना मुझ पर ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मौला कहते हैं जिसने जैसे चाहा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अब तड़प कर मौला क्या कहते हैं? मुझसे पहले ये सितम माँ मेरे अकबर पे हुआ, जिस घड़ी लाश, जब अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगी है ना माँ, तो अली अकबर ने मुझसे कहा था कि बाबा जालिम ने ये कहकर बर्छी की अली को मेरे कलेजे में तोड़ दिया कि आज पता चलेगा हुसैन कितना साबिर है, जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी को निकालेगा।
मुझसे पहले ये सितम माँ मेरे अकबर पे हुआ, जिस घड़ी लाल मेरा जी से जमीन पर आया, अरे लाश पर पहुंचा जो अकबर की तो मैंने देखा, जिसने जैसे चाहा उसने। अज़ादारों, हुसैन के बहुत तीर लगे थे। मौला कहते हैं अम्मा मुझे तो पास आ कब्र तीर मारे थे। हालत क्या हुई है? पास आ के मेरे तीर है इतने मारे, अरे तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले, अभी तीरों पे मौलक है मेरा शाहज़ादा। सुनो मौला क्या कहते हैं, तेग बरछी और सिना नेज़ा और खंजर मारे, जिसको कुछ भी ना मिला। सुनो माँ, तेरा हुसैन कितना गरीब है, तूने तो कभी एक कांटा भी चुभने ना दिया, एक कंकर भी चुभने ना दिया। तीर तलवार और तबर नेज़ा और खंजर मारे, जिसको कुछ भी ना मिला उसने भी पत्थर मारे। एक मजलिस में मैंने सुना था कि जालिमों ने हद भी पार कर दी थी जुल्म करने की हुसैन पर। देखा कि 11 मुहर्रम को लाशा पड़ा है, किसी ने देखा एक शख्स है जो झोली में पत्थर लिया हुसैन की लाशे की बेहुरमती कर रहा है। किसी ने पूछा लाश की बेहुरमती, इसके तो घोड़े से लाश पामाल भी हो चुकी है, एक दिन गुजर चुका है, अब तो छोड़ दे। वो कहता है कि मैं असरे आशूर झोली में पत्थर लिए हुसैन को मारने के इरादे से निकला था, मजमा ही इतना था, मुझे मौका ना मिला। आज हुसैन की लाश को अकेला देखा है तो मैं अपनी ख्वाहिश। मौला हुसैन कहते हैं, सुनो इतना जख्मी था मेरा हुसैन। मौला क्या कहते हैं, अम्मा रुमाल कोई मुझको भी दे दो अपना, हुर की तरह से लहू मेरा भी रुक जाएगा। इतना जख्मी है बदन, इतना जख्मी है बदन, खून नहीं रुकता मेरा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे। एक मौला का जाकिर करबला में मौजूद था। आप लोग जो करबला जा चुके हैं गवाही दीजिएगा, जो नहीं गए इंशाअल्लाह मौला को आपको अगले साल शाम गरीबा करबला में दिखाएगा। अल्लाह वहाँ पर है एक मकाम इमाम ज़माना, जिसके लिए मशहूर है कि वहाँ जब भी इमाम ज़माना तशरीफ़ लाते हैं तो नहर फरात के पास, नहर अलकमा के पास वो मकाम है, वहाँ पर इमाम आकर क़याम करते हैं और अपने जद की ज़ियारत के लिए वहीं से जाते हैं। वो मकाम काफ़ी फासले पर है, गो के नज़र सामने से आता है काफ़ी फासले पर, और कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहाते में है। वो जाकिर सोच रहा था कि मैंने सुना तो ये था कि हुसैन इतने ज़ख्मी थे, इतने ज़ख्मी थे कि हुसैन जिस वक्त गश खाकर गिरे हैं तो हुसैन घुटनियों बल के बल भी चले होंगे, कितना चल लिए होंगे। शिमर ने कत्ल किया है उस मकाम पर जहां कत्लगाह है, मकाम इमाम ज़माना जहां पर है, वहां पर रिवायत मिलती है हुसैन गिरे। वो कहते हैं कि यहां से यहां तक हुसैन आए कैसे। हुसैन ने वसीला बनाया, किसी आलिम दीन ने पुष्ट पर हाथ रखा, क्यों परेशान हो, कहा मौलाना साहब मैं परेशान हूं कि हुसैन मकाम इमाम ज़माना जहां पर है यहाँ गिरे थे, कत्लगाह यहाँ है, यहाँ तक हुसैन इस हालत में आए कैसे। उन्होंने कहा बर्दाश्त कर सको तो सुनना, मसाइब बहुत सख्त है। वहां से लेकर यहाँ तक इतना फासला हुसैन ने खुद चल के तय नहीं किया, बल्कि शिमर बालों से पकड़कर हुसैन
मेरा दिल कहता है जनाब सैयदा ने पूछा होगा हुसैन मौला से, अब मेरे बेटा हुसैन क्या ये सब अब्बास के होते हुए हुआ था? तो मेरे मौला ने कहा होगा नहीं अम्मा, अम्मा जिस वक्त तलक गाजी मेरा जिंदा था, एक भी जख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया, बाद अब्बास के ये हाल हुआ है मेरा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा।